से ये पता लग सकता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं कहूँ कि ऐसे कुछ नंबर्स जो कि आपको करोड़पति बना सकते हैं, वो नंबर इस पॉडकास्ट में आपको पता लगने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे? आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं रूपाली ए अस्थाना। दूसरी बार हमारे एपिसोड में आई हैं। पिछली बार इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। एक एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने आज बोर्ड पे एग्जैक्टली समझाया है कि कैसे कोई भी अपना बर्थ चार्ट बना सकता है। हमने लूशू ग्रिड के बारे में जाना और कैसे नंबर्स मैजिकली काम करते हैं। हमने कुछ रेमेडीज भी जानी जो कि आपकी लाइफ को बहुत अच्छा बनेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे मुझे, हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंजॉय द शो। रूपाली जी, वेलकम। बड़ी एक्साइटमेंट होती है जब हमारी ऑडियंस और स्पेशली मैं उन गेस्ट को दोबारा देखता हूँ जिनको मैं पहले हम इस एपिसोड के माध्यम से हमारे यूट्यूब ऑडियंस के पास ऐसा कंटेंट गया हो, क्योंकि लोग भी इतना, पहले जो हमारा टॉपिक था लोगों ने वशीकरण के टॉपिक को इतना, उसमें सिद्धियां थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी जो लोगों ने एंजॉय करी। जी। बट पहले मुझे आप बताएं, सबसे पहले आज जब हम शुरू कर रहे थे आपने क्यों बोला कि ग्रीन कलर कर दो? ये ग्रीन कलर से आपकी ऑब्सेशन क्या है, पहले तो ये बताओ। मेरी ऑब्सेशन तो, अब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ तो मेरी ऑब्सेशन नंबर से ही होगी। हाँ, और ग्रीन कलर 5 नंबर को रिप्रेजेंट करता है एंड आई नीड दैट, सो ओके। आई प्रेफर कि ग्रीन। ये बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं क्योंकि ना आज का पॉडकास्ट ऐसा है कि देखिए, अब अगर डायरेक्टली कहो इनडायरेक्टली करो, करियर में, लाइफ में सबको जी, चाहिए कि यार माँ लक्ष्मी घर जरूर आए, बिल्कुल, बिल्कुल, पैसा जरूर घर पे आए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज ना मैं पहले तो न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझना चाहता हूँ। जी, न्यूमरोलॉजी होती क्या है, जी, क्यों करानी चाहिए, जी। और फिर मैं चाहता हूँ आप वो जो ग्रिड्स हैं, हाँ, हाँ। डेट ऑफ बर्थ से हुँ, हुँ। कोई भी अपना फ्यूचर कैसे बता सकता हाँ, है, हाँ, हाँ। प्रिडिक्ट कैसे कर सकता हाँ, है, हाँ, और हाँ, हाँ। जिसको पैसे चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ पर कहते हैं ना मुझे करोड़पति बनना है, हाँ, हाँ। वैसी सी क्या-क्या चीजें हैं जो कि खुद हाँ, हाँ, कोई हाँ। भी घर बैठे कर सकता है। तो जी, सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं हाँ। कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है? न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष हम हिंदी में जैसे कहें तो अंक ज्योतिष का मतलब हो गया अंकों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य बताना। वर्तमान क्या है, भूत क्या रहा है और भविष्य क्या रहा है। अब आप कहेंगे कि इस न्यूमरोलॉजी में पास्ट कैसे पता चलता है? पास्ट हमें नंबर्स के थ्रू ही पता चलता है और फ्यूचर भी हमें नंबर के थ्रू ही पता चलता है। फ्यूचर ऐसे पता चलता है कि जो चीज़ें बर्थ चार्ट में नहीं हैं, उसको, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो बेसिकली 5 चीज़ों पे वर्क करती है। मतलब न्यूमरोलॉजी के 5 बेस अगर हम कहें, पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है स्पेलिंग। क्योंकि अभी जो हमारी, जैसे किसी ने जन्म ले लिया, जो बर्थ डेट है वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है। तो उसके ही आधार पे हमारा बर्थ चार्ट बनेगा और बर्थ चार्ट बनने के बाद जो लोशू ग्रिड के अकॉर्डिंग जो नंबर मिसिंग है, जो नंबर नहीं है, वो हम कहाँ से ले सकते हैं? ना नेम से ही ले सकते हैं, या मान लीजिए हम शादी करने जा रहे हैं तो किसी पार्टनर से हमें वो नंबर मिल रहे हो, या तो उसके नेम में न्यूमरोलॉजी लेके हम्म। किसी भी तरह से हमें नेम्स के जो जो लेटर्स को, जो अक्षर मतलब जो नंबर्स असाइंड हैं, उनके बेस पे ही हम अपने नेम के स्पेलिंग में करेक्शन कर सकते हैं और अपने वो चार्ट, जो नंबर मिसिंग है, वो चार्ट में ला सकते हैं। या जो नंबर हमें चाहिए, जो जिसकी रेमेडी हमें चाहिए, जो हमारे लिए फेवरेबल है, वो हमें नेम के ही थ्रू मिल पाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये नेम स्पेलिंग हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं तो लकी नंबर, लकी कलर और हम्म। ऐसी चीज़ें जिनसे हमें नंबर से जहाँ कनेक्शन मिले, अच्छा। सो वो चीज़ें जेम हो गया। तो हम्म। वो सारी चीज़ें हमें मतलब कि कनेक्ट करती हैं एक अच्छा बर्थ चार्ट बनाने में। और जैसे कि आपने कहा कि सबको चाहिए कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मतलब हो या हम तरक्की करें, हमें एक लग्ज़री लाइफ़ जीनी है, तो उसके लिए आपको अपना बर्थ चार्ट जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना होगा। मेंटेन कैसे? जो बन गया है वो तो बन गया है, अब उसको और अच्छे से कैसे हम कर सकते हैं कवर अप? कवर अप कैसे? नेम थ्रू नेम स्पेलिंग, नेम करेक्शन। और जैसे हम बिज़नेस कोई करने जा रहे हैं तो उसमें भी हमें वही नंबर्स हम प्रेफ़र करें। तो ये हम्म। सारी चीज़ें हैं। तभी तभी जैसे मैं देख रहा था कि जो हमारे बॉलीवुड के काफ़ी सारे एक्टर्स हाँ, हैं, वो अपने नाम के स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लेते हैं। बहुत, बहुत ज़्यादा, हाँ। जैसे कौन-कौन है, कुछ एग्ज़ाम्पल आप दो तो? अब भी जैसे आयुष्मान खुराना का नाम आप ले लीजिए, नुसरत भरूचा का ले लीजिए, अजय देवगन का ले लीजिए, कि नॉर्मली तो किसी भी सेलिब्रिटी का उठा लीजिए आप उसमें, और मूवीज़ में देख लीजिए,
तो जैसे कोई भी मूवी आप ले लीजिए, वो सारे के सारे जितने भी हैं, वो न्यूमरोलॉजी बेस्ड ही हैं। जब सीक्वल हम बनाते करते हैं किसी मतलब मूवी का, जब हम सीक्वल अगर आना है, तो उसमें उस पार्ट का 2 या जैसे हमने मान लीजिए बाहुबली में द बिगिनिंग आ गया है ना? और उसमें द एंड ऐसे करके जो आ रहा है, तो पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं आया ना उसमें। तो आपने कुछ तो ये भी अलग है। कुछ अलग है। और वही केजीएफ 1 और 2 उनमें भी डिफरेंट आया है चीज़ें। तो वो आप मूवीज़ में तो सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी लिया जाता है, नेम करेक्शन लिया जाता है, और पर्टिकुलरली सेलिब्रिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा नेम मैं इवन ना करेक्शन है। अभी उर्फी जावेद का देख रहा था हाँ, एक वीडियो, उनके में भी देखिए। तो उसमें उनसे किसी ने पूछा कि हुँ। आपने आपकी स्पेलिंग तो हाँ, URFI है उर्फी, हाँ। आपने UO क्यों लिख दिया? हाँ, हाँ, हाँ। UORFI। हाँ, 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 तो हाँ। उर्फी जावेद ने कहा कि देखो, वायरल होती हूँ उससे पैसे नहीं मिलते। बिज़नेस के लिए कुछ करना पड़ता है, और मेरे जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मेरे को ओ सजेस्ट किया, और उसके बाद से अब वो उनकी चीज़ इमेज भी थोड़ी सुधरी। क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? मैं ना आपसे बस मुझे एक बस जो फ़ैसिनेशन हो रही है ना कि नंबर्स किसी की लाइफ़ को कैसे बता सकते हैं? मतलब ऐसा लगता है ना कि यार लाइफ़ देखो तो कर्म नंबर्स। है, मेहनत है, हाँ, तो हाँ, नंबर्स बिल्कुल। कैसे, मतलब ये बिल्कुल, हम थोड़ा-सा। भी ये कहते हैं कि आपका 60% कर्म है, 40% डेस्टिनी है, तो ठीक है? डेस्टिनी कैसे है? ये नंबर्स कैसे डेस्टिनी बनाते हैं? डेस्टिनी ऐसे है, जो जितने भी हम जब लोशो ग्रिड बनाते हैं, तो उसमें 9 प्लैनेट्स, हम ज्योतिष में भी 9 प्लैनेट्स लेके चलते हैं, और न्यूमरोलॉजी चार्ट में कौन-सा प्लैनेट कितनी बार उसका नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे हम अपने ज्योतिष में जब देखते हैं, तो हम देखते हैं ना कि ये ग्रह की चाल हमारे लिए ये वक्री है, तो इस हुँ। समय हमें नुकसान करेगा, या वो ग्रह हमारा शत्रु है और वो ग्रह हमारा मित्र है। तो उस तरह से न्यूमरोलॉजी में जो बर्थ चार्ट बनता है लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग, 4, 9, 2, 3, 5, 7 और 8, 1, 6 का, उसमें 4 क्या है, राहु, 9 क्या है, मंगल, 2 क्या है, 2 क्या है, चंद्रमा, और 3 क्या है, गुरु, 5 क्या है, बुध, और 7 क्या है, केतु, 8 शनि, 1 सूर्य, 6 हुँ। शुक्र। ये अच्छा, सारे ग्रह हो गए 9। हुँ, ठीक है? ये लोशो ग्रिड में हमने मेंशन कर दिया उनको नंबर वाइज़, अच्छा। कि वो ये नंबर पे अच्छा, हैं। लोशो ग्रिड क्या है? हम लोशो ग्रिड बार-बार बोल रहे हैं। लोशो ग्रिड क्या होता है? लोशो ग्रिड जो है वो मतलब एक ये इसको हम अभी फ़िलहाल अगर हम कहना चाहें, तो ये चाइना की हवात्रो नदी थी, वहाँ पे बाढ़ बहुत आती थी। मतलब एक होता है ना कि हर सीज़न में या हर साल ऐसे बाढ़ आ रही है, और 20-25 लोग उसमें जा रहे हैं, जा रहे हैं, हुँ। जा रहे हैं, और गाँव में नदी थी, तब के टाइम की बात है। तो मतलब एक होता था कि कितने बार लोग जाएँगे। तो वो नदी मतलब कहते थे कि वो लेके प्राण लेके ही जाती है। तो एक बार वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ से जब वो नदी का फ्लो जब कम हुआ, तो उससे एक कछुआ आया था बाहर। तो जब वो कछुआ आया, तो उस पे कछुए पे किसी ने ध्यान दिया कि एक मतलब उस पे कुछ जो डॉट्स बने हैं, जो उसका जो टफ एरिया होता है बैक पे, उस पे जो डॉट्स बने हैं वो कुछ एक नंबर्स में हैं। तो वो वहाँ से ये चीज़ को उठाया गया कि ये जो जिस ब्लॉक में 4 बने थे, उसमें उसने 4 कर दिया, जिसमें 9 डॉट्स बने थे, उसमें उसने 9 बना दिया, और उसमें 2 बना दिया, जिसमें जिसमें जैसे-जैसे डॉट्स बने थे, उस बच्चे ने वैसे-वैसे डॉट्स बना के मतलब अपने जब बड़ों को दिखाया, तो वो इस तरीके से ये चीज़ें आई कि इस तरीके से हम चीज़ें आगे मतलब करेक्ट आगे लेकर करेंगे, जा हाँ, सकते तो हैं। आगे तो लेकर बेसिकली जा लोशो सकते हैं। ग्रिड से प्लैनेट्स की पोज़ीशन पता लगती है, ऐसा कुछ है? प्लैनेट्स की पोजीशन नहीं कहेंगे, प्लैनेट्स की हमारी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंस है उनका, ये ओके, पता चलता है। जैसे अच्छा। कि रिपीटेशन ऑफ नंबर्स है, जैसे 4 टाइम अगर आपके में 4 नंबर में 4 टाइम 4 आ गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ में है, तो वो बहुत फिर उसके लिए एक बहुत ज़िद्दी बच्चा कह ओके, दो, और बहुत अग्रेसिव बच्चा हो ठीक जाएगा, है। खुराफाती बच्चा हो जाएगा। ठीक है। जी, तो अब मुझे लगता है कि हम जितना प्रैक्टिकली करेंगे उतना समझ आएगा। अभी मुझे बिल्कुल। थोड़ा-थोड़ा तो आया है, पर हुँ। प्रॉपर्ली मैं समझना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो अभी मैं चाहूँगा जो हमारी ऑडियंस है, हुँ, आप भी अपना एक पेपर ले लीजिए, जी। पेन ले लीजिए, डेट ऑफ बर्थ के बिल्कुल, बिल्कुल। साथ-साथ जी, जी, आप जी। लोग अपना बर्थ चार्ट बनाएँ, हाँ, और हाँ, जिसके हाँ। बाद हम आपको बताएँगे कि कैसे कोई भी क उस अपने बर्थ चार्ट से हाँ। लोशो ग्रिड से कंपेयर करके हाँ, हाँ, आगे हाँ। कैसे उनकी लाइफ में वो चीज़ें कम प्रेडिक्ट कर अच्छी कर सकते हैं। है सकते ना? हैं। हाँ, चलो, हाँ। लेट्स गेट जी, स्टार्टेड। बिल्कुल, बिल्कुल। मैम, मुझे तो अब फ़ील आ रहा है कि मैं एक शिष्य बन गया हूँ, आप गुरु हैं, अब आप मुझे बता दो। तो जी। बताइए कैसे स्टार्ट करेंगे? क्या अ, करेंगे? आपको पहले लोशो ग्रिड बताते हैं कि लोशो ग्रिड क्या है, उसमें नंबर्स कैसे हैं, अच्छा, है ना? तो तो लोशो ग्रिड वर्बली तो किसी को सबको बनाना पड़ेगा। सबको बनाना पड़ेगा, वो ऐसे नेट पर भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हो, या मैं आपको बता रही हूँ अभी अच्छा, लाइव, तो आप वो बनाओ। भी देख सकते हैं, ठीक ठीक है, है? सबसे पहले हम ये लोशो ग्रिड बनाएँगे कि इसके 9 कॉलम्स होते हैं लोशो ग्रिड के, ठीक ये है। हमने बना लिए, ठीक है? ये हो गया हमारा 4,
9 2 3 5 7 8 1 6 ये हमारा हो गया क्या लो शो ग्रिड। ओके ठीक है, तो ये तो सबको बनाना ही है, ये तो ये कॉमन है, ये आप बना के एक पेपर में अलग रख लो अपने कहीं रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के लिए कि अब आपको अपने बर्थ चार्ट में नंबर इसके अकॉर्डिंग लगाने हैं। ये तो फिक्स्ड है ही, है ना? ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये ठीक है। मतलब ये सबका है ये। ठीक ठीक है, है, अब मैम डेट ऑफ बर्थ किसकी लोगे ये बताओ? आप बताओ किसकी? अब जब पैसे की बात चल रही है तो किसी भी अच्छे बिजनेसमैन का, किसी बिजनेस टाइकून का ले लो आप। अब तो मैम जैसे अंबानी जी का बड़ा चल रहा है, हाँ, वे शादी भी बहुत चल रही हाँ है, हाँ तो हाँ हाँ अंबानी जी का कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल। उनका डेट ऑफ बर्थ देखूं मैं? हाँ, डेट ऑफ बर्थ देखिए मुकेश अंबानी जी का ना। जी मुकेश अंबानी जी का है मैम, मुझे नेट वर्थ दिख रही है 12,190 करोड़। इसका इसका 1% ही मैम आ जाए तो बहुत है। अच्छा, हाँ, इनका डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। 1957। ओके ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इनका डीओबी सबसे ऊपर लिख लेते हैं, डेट ठीक ऑफ है। बर्थ, है ना। अब साथ साथ जैसे जिसका अपना होगा वो अपना लिखता रहेगा, हाँ, है ना? वो अपना जैसे हिसाब से ये बनाता है। आपकी सैंपल हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग सब आपको करना है। ठीक है। और यहाँ पे हमने जिनका हम बना रहे हैं उनका नेम सबसे ऊपर, है ना। तो ये ठीक है, डन। ये मुकेश अंबानी जी की अब डेट ऑफ बर्थ क्या है 19। अप्रैल अच्छा, न्यूमरोलॉजी में एक और चीज, अप्रैल नहीं लिखेगा, आपको मंथ लिखना है, मंथ तो लिखना है, उससे आपको ऐड नंबर करने में मिलेगा। इजी होगा। अब पूरे नंबर लिखने हैं 1957। ठीक है, ठीक है, तो डन। ये डेट ऑफ बर्थ उनका है। अब हमें इसमें से हमें सबसे पहले क्या निकालना है, उनकी पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व आपका, जो आपको जाहिर करेगा, जो आपको अच्छा, प्रकट करेगा, है ना। अच्छा। तो पर्सनालिटी आ रही है 1 और 9 उनकी क्या आ गई। पहले तो मैं सारी डेट ऑफ बर्थ को हम ऐड भी कर सकते हैं, पर सबसे पहले हम यहाँ पे पी लिख लेंगे और फिर यहाँ पे हम डी लिख लेंगे। ठीक है, डी यानी कि डेस्टिनी या ड्राइवर नंबर, जो भी आपका है। तो पी इनका क्या आ गया, 9 और प्लस 1 कितना हो गया, 10 हुआ, 10। और हम उसको 1 मानेंगे। ठीक है, अच्छा, ये मतलब आया तो 10 है, पर 1 प्लस 0 करेंगे तो फिर 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और अब हमें जो करना है, डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए ये क्योंकि आपको ड्राइव करेगा, ओके, आपको लाइफ अपनी कैसे चलानी है ये आपको बताएगा। ये डी नंबर। डी। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 7। ठीक है, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसको पूरे को ऐड कर पूरा देंगे। ऐड करना है, ठीक तो है। उसके बाद हमारे पास इक्वल में क्या आएगा, जब हम पूरा ऐड करेंगे तो हम टोटल करेंगे इसका 9 1 10 14 15